बड़ा फेमस गाना है और गाने के बोल हैं कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम बड़ी दूर से ज़रूर आए हैं, लेकिन आप तमाम आदरणीय दर्शकों के लिए प्यार भरा तोहफा लेकर आए हैं, एक खुशखबरी लेकर आए हैं। और बोकारो की माननीय विधायक श्वेता सिंह की विधायकी खतरे में पड़ गई है। अब वो विधायक नहीं रह पाएगी। टाइगर जयराम महतो का उनको श्राप लग गया है और टाइगर जयराम महतो के साथ मारपीट करने की कोशिश, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़। आप सभी वाकिफ हैं कि श्वेता सिंह एवं उनके समर्थकों ने किस गुंडाई का परिचय दिया था। और श्वेता सिंह ने जब इस गुंडाई का परिचय दिया था तो टाइगर जयराम महतो के समर्थक ये कह रहे थे कि श्वेता सिंह एक बाप की बेटी नहीं है, बल्कि इसके 2 या इससे ज़्यादा भी बाप हो सकते हैं। और अब तो श्वेता सिंह ने खुद लिखित रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो एक बाप की बेटी नहीं है, बल्कि उसके 2 बाप हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आज की हमारी इस रिपोर्ट का थंबनेल आप देख पा रहे होंगे, जिसमें हमने साफ तौर पर लिखा है कि श्वेता सिंह की विधायकी खतरे में, टाइगर जयराम महतो का श्राप लग गया। और श्वेता सिंह खुद बता रही है कि उसके एक नहीं बल्कि 2 बाप हैं। और मैं समझता हूं कि भारत में किसी को भी 2 पैन कार्ड रखने का अधिकार नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि उनका पहला पैन कार्ड गुड़गांव से बना हुआ है, जिसमें उनके पिताजी का नाम अंकित है, और दूसरा पैन कार्ड जो है वो रामगढ़ सर्किल से बना हुआ है, जिसमें उनके पति का नाम डाला हुआ है। तो ये तो वही बता सकती हैं बेहतर कि उन्होंने किन परिस्थितियों में 2 पैन कार्ड बनाया। और हम जब पैन फॉर्म को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि एसेंशियल है कि फादर का ही नाम डालना है उसमें। और यदि फादर नहीं है, मतलब कोई सिंगल मदर है, तो तभी वो मदर का नाम डलाएगा। हस्बैंड का नाम डलाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मैंने खुद ही फॉर्म देखा है। तो ये वो बता सकती हैं कि किन परिस्थितियों में आपने 2 बनाया, या पिता की जगह हस्बैंड का नाम क्यों डाला। और जहाँ तक वोटर आईडी का सवाल है, ये भी मुझे जानकारी मिली कि 3 वोटर आईडी कार्ड हैं। एक बिहार के नाम पर पहले से दर्ज है, और 2 बोकारो में, एक बोकारो में और एक चास में। लेकिन आज मुझे एक व्यक्ति ने मुझे एक व्हाट्सएप किया है कि नहीं, चौथा आईडी भी है। तो अब चौथा आईडी है, एक बार उसकी जांच करके देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उनको भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार का अगर इस प्रकार का अपराध करे तो चुनाव आयोग की अपनी गरिमा है, अपनी विश्वसनीयता है, वो बनी रहे। भाई आखिर आपने एफिडेविट दिया, एफिडेविट में आपने जो चढ़ाया पैन कार्ड, उसमें हस्बैंड का नाम वाला पैन कार्ड था। आपने एक ही वोटर आईडी आपने एफिडेविट में डाला, 3 क्यों नहीं डाला? 3 ने क्या कसूर किया था? तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तो इनकम टैक्स विभाग से भी आग्रह करता हूं कि वो भी स्थिति को स्पष्ट करे कि उन्होंने 2 पैन कार्ड क्यों दिया। अच्छा, एक बात और है कि जो पहला जो पैन कार्ड है उसमें SHWETA है, और बाद का जो पैन कार्ड है उसमें SHWETTA है। तो आपने TTAA क्यों किया, ये भी एक सवाल है। तो भाई बहुत सारी बात है। तो मैं इस पर अभी इतना ही कहूंगा। बोल रहे हैं कि मामूली मिस्टेक है, इसको सुधरवा नहीं, मैं उनके बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं तो कहता हूं कि इस पर स्वयं माननीय विधायक जी को आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बोकारो की जनता का नहीं है। वो राज्य विधानसभा में उन्होंने शपथ लिया और पूरे झारखंड की जनता, और मैं समझता हूं कि देश का यह अनूठा घटना होगा जिसमें कोई विधायक का 2 पैन कार्ड और 3 या 4 वोटर आईडी कार्ड बना होगा। तो मैं समझता हूं कि विधायक जी को खुद ही आके और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में 4 आईडी बनाया और 2 पैन कार्ड रखा है। कि
आईडी को लेकर के, तो हमें लगता है कि देखिए बोकारो से हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक है और बहुत संजीदा महिला है, और इस तरह की अगर बातें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि आजकल तो बड़ा मालूम चलता है कि मेरे नाम से भी कोई आधार कार्ड का यूज करके सिम कार्ड ले लेते हैं, तो बहुत सा फर्जी भी चल रहा है, बहुत सा ही है। ये जांच का विषय है और हमें नहीं लगता है कि इस तरह की जो अगर उनके नाम से 2-3 है तो उनको भी संजीदा रहने चाहिए और इस पर जांच होगी तो सामने आ जाएगी बातें। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जिस तरह से आज साइबर अटैक हो रहे हैं, आज लोगों के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक का भी मामला हो सकता है। इसलिए हमें कहने का मतलब है कि अगर जांच होगी तो सब बात। आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं? नहीं, जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए मैं बोले कि बहुत हम लोग की विधायक है, संजीदा है, अगर इस तरह की घटना अगर सामने आई है तो वो भी अपने स्तर से जांच करेगी कि कहाँ मिस्टेक हुआ। मैंने तो बोला कि साइबर अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी हो सकता है कि मैं बैठा हूँ, मेरे भी आधार कार्ड कहीं यूज करके कोई सिम निकाल लेता है। इस तरह की भी घटनाएं आप देखेंगे, साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड का भी मामला है। ये बड़ा ही चिंताजनक न्यूज है। कांग्रेस पार्टी के सम्मानित विधायक का 3-3 वोटर आईडी कार्ड, 2-2 पैन कार्ड होना, अब इससे कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र का भी पता चलता है कि जब उनके विधायक इतने महारथी हैं, कांग्रेस पार्टी में कितने बड़े बड़े और महारथी होंगे। और इनके जो नेता, बड़बोले नेता लोग बिना हाथ पैर का जो बयान देते रहते हैं, अब उनको इस पर स्पष्ट सफाई देनी चाहिए। ये तो धोखा है। महागठबंधन की सरकार जो झारखंड में चल रही है, कांग्रेस पार्टी उस महागठबंधन का महत्वपूर्ण अंग है और उसके सम्मानित विधायक का ये हाल है। इससे पता चलता है कि जो महाठगबंधन बोला जाता है वो सही बोला जाता है। इनके नेता ठगबंधन के चरित्र के हैं। ये क्या है भाई? 3-3 वोटर आईडी कार्ड, 2-2 पैन कार्ड, जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट रूप से। इस पर तो आयकर विभाग भी संज्ञान लेगा, कानून अपना काम करेगा और मुझे लगता है करना भी चाहिए। छल प्रपंच पाखंड करके जिस तरीके से महागठबंधन झारखंड में सत्ता में लौटी है, अब समझ सकते हैं उसका एक जीता जागता प्रमाण है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है उसके बारे में तो आप सभी वाकिफ होंगे कि श्वेता सिंह के पास 2-2 पैन कार्ड है और दोनों पैन कार्ड में पिता का नाम अलग अलग है। उनके पास 3-3 वोटर कार्ड है। इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन अब इस मामले में एक सनसनीखेज नया अपडेट आया है, वो जानकारी हम आपको देने आए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके बारे में बताया जा रहा है कि बोकारो विधायक और कांग्रेस नेता श्वेता सिंह सवालों के घेरे में फंस गई हैं। उनके पति का भी बयान आ गया है और उनके नाम पर 2 पैन कार्ड है। जानकारी के अनुसार दोनों ही पैन कार्ड में पिता का नाम अलग अलग दिया हुआ है। एक में संग्राम सिंह तो दूसरे में दिनेश सिंह नाम दिया हुआ है। वहीं बताया जा रहा कि पहला पैन कार्ड जो है वो गुरुग्राम में बना है, वहीं दूसरा पैन कार्ड जो है वो रामगढ़ में बना है। और पैन कार्ड में एक पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश सिंह, वहीं दूसरे पैन कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह लिखा हुआ है। बताया जा रहा कि 2010 में रामगढ़ से बने पैन कार्ड में उनके पिता का नाम संग्राम सिंह दर्ज है। अब गौर करने वाली बात है कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने पति और पिता का नाम एक ही दिया। इसके बावजूद भी आखिर चेकिंग क्यों नहीं हुई, अब ये सवाल भी उठ रहा है। और जरा सोचिए कि एक ही व्यक्ति का पिता और पति एक ही कैसे हो सकता है? यानी कि जिसने उसको पैदा किया उसी ने उससे शादी कर ली। खैर, ऐसा क्या हो सकता है क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं आपको बताते चले कि दोनों पैन कार्ड में जन्म तिथि जो है एक ही है, लेकिन नाम के स्पेलिंग में थोड़ी बहुत भिन्नता है। एक पैन कार्ड में SHWETA श्वेता SINGH सिंह लिखा हुआ है, वहीं दूसरे पैन कार्ड में SHWEETA लिखा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर गोरख धंधा चल रहा था। और बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की विधायकी खतरे में है। इसके लिए राज्यपाल से शिकायत की गई है।
चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और चुनाव आयोग कभी भी उनकी विधायकी और सदस्यता रद्द कर सकता है और इस बारे में हमारी नज़र बनी हुई है। वहीं उनके पति का भी बयान आ गया है और पति ने कहा है कि श्वेता सिंह बीमार हैं, उनका इलाज बेंगलोर में चल रहा है। ऐसे में उनके पति ने इस मामले में श्वेता सिंह का पक्ष रखा और उनके पति संग्राम सिंह ने कहा कि विधायक के नाम से एक ही पैन कार्ड है, इसमें गलती से पिता की जगह पति का नाम लिख दिया गया है, जिसे जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि चुनावी हलफनामे में आप गलत जानकारी नहीं दे सकते और गलत जानकारी अगर आप देते हैं तो आपकी विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो अब देखना बाकी होगा। वैसे आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन की सरकार श्वेता सिंह को बचाने के लिए तमाम तरीके के तिक्रम भिड़ाने में जुट गई है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।